हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम वेरिएशन प्रॉब्लम विद सब्सिडियरी कंडीशन या फिर आप ये बोल लीजिए आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी थ्योरम डिस्कस करेंगे एंड ये हमारा COV का कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन अ फंक्शनल जे वाई इज इक्वल्स टू लिमिट a टू b एंड फंक्शन इज ऑफ x y y dash dx. This is equation number 1. Let admissible curve satisfy the conditions which is y small a is equals to capital A and y b is equals to capital B. ये हमें दोनों बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। हमारा जो इंटरवल है वो a to b है एंड एक और फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज k y इज इक्वल्स टू a to b। यहाँ पर कोई फंक्शन f था तो हमने कोई और फंक्शन यहाँ पे g ले लिया। सो g ऑफ x y y डैश dx इज इक्वल्स टू एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। वेयर के वाई इज अनदर फंक्शनल, जे वाई हमारे पास एक फंक्शनल था एंड के वाई जो है वो हमारा दूसरा फंक्शनल है। फंक्शनल मीन्स जब हम फंक्शंस के साथ डील करते हैं तो उसके लिए हम इस वर्ड फंक्शनल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू वाई एक्स जो है वो एक्सट्रीमम है किसका, इसका एक्सट्रीमम है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इफ y इज इक्वल्स टू वाई एक्स इज नॉट एन एक्सट्रीमम ऑफ के वाई, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट लैम्डा such that y is equals to yx is an extremum for functional this. यहाँ पर जो ये y is equals to yx है वो इसका एक्सट्रीमम है एंड इफ सपोज कर लेते हैं कि ये जो y is equals to yx है वो इसका एक्सट्रीमम, इस के वाई फंक्शनल का एक्सट्रीमम नहीं होता तो हमारे पास एक लैम्डा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये जो y is equals to yx है वो इसका एक्सट्रीमम होगा। ये कैसा है, ये फंक्शन f आपका दिस प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय दिस जी। ठीक है, तो इसका एक्सट्रीमम होगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रूफ ये है कि जो गिवन चीज़ें हैं हमने वही लिखी हुई हैं कि लेट कर लेते हैं जे वाई जो फंक्शनल है उसका जो एक्सट्रीमम है वो है कर्व y इज इक्वल्स टू वाई एक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ दीज बाउंड्री कंडीशंस एंड के वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर जो ये एडमिसिबल कर्व है तो इसमें क्या चीज़ें सेटिस्फाई करता है, स्मूथनेस रिक्वायरमेंट है, बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा एंड यहाँ पर कुछ एडिशनल हमारे पास सब्सिडरी कंडीशंस होंगी जो कि हम देखेंगे अभी आगे। तो ये जो है कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं जो हमारी ऐड हुई हैं, जो अभी हम आगे करेंगे तो हमें पता लगेगा। तो हमने 2 पॉइंट्स चूज़ किए, हमारा जो इंटरवल था a to b उसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट्स चूज़ किए x1 एंड x2, वेयर दिस x इज क्या है, कोई भी x1 यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है। बट ये जो x2 पॉइंट हमने लिया है वो इस तरीके से लिया है कि वो कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हम बाद में इस तरीके से लेंगे कि हम सपोज करके चलेंगे कि जो x2 है वो हमारी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हम बाद में थ्योरम में बताएंगे। तो हमने अब क्या किया, जो वाई एक्स था, ये जो आपका कर्व y इज इक्वल्स टू वाई एक्स था उसमें हमने इंक्रीमेंट दिया। क्या इंक्रीमेंट दिया, del 1 वाई एक्स प्लस del 2 वाई एक्स। ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो अगर मैं इसकी बात करूँ del 1 वाई एक्स की, तो ये नॉन ज़ीरो होगा ओनली इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x1। ये जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा ओनली इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x2। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये आपके पास वाई एक्स है, इसमें हमने इंक्रीमेंट दिया, मैंने यही लिखा हुआ है कि वाई एक्स में हमने ये इंक्रीमेंट दिया। तो यहाँ पर कुछ हमने इंक्रीमेंट दिया, x1 और x2 हमने वो 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं तो इस तरीके से कुछ इंक्रीमेंट दिया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इंक्रीमेंट जो हमने दिया था। ये जो न्यू आपके पास मिल रहा है ना, ये जो मैंने न्यू बनाया हुआ है इसको मैंने वाई स्टार से यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। वाई एक्स में हमने ये दोनों ऐड कर दिए, वाई एक्स में हमने ये दोनों ऐड कर दिया तो हमें एक वाई स्टार मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो del 1 वाई एक्स है वो हमारा नॉन ज़ीरो होगा, इस x1 पॉइंट के आसपास के जो नेबरहुड होगा उसमें वो नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि हमने यहाँ उसको इंक्रीमेंट दिया हुआ है। सेम विद दिस, ये पॉइंट x2 के आसपास जो है इसके नेबरहुड में नॉन ज़ीरो होगा। तो हमें अब एक ऐसा कर्व चाहिए के वाई इज इक्वल्स टू के वाई स्टार आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वाई स्टार हमने एक न्यू डिफाइन किया है तो हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, इस ऐसे कर्व की रिक्वायरमेंट है। ये इक्वेशन नंबर 4 हमने दे दिया इसको। यूजिंग वेरिएशनल डेरिवेटिव्स इंक्रीमेंट j del j ऑफ फंक्शनल j इन फॉलोइंग फॉर्म्स। वेरिएशनल डेरिवेटिव समझते हैं क्या होता है। सो वेरिएशनल डेरिवेटिव, यहाँ पर ये जो वेरिएशनल डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। जो del j है उसको आप लिख सकते हो कर्ली j बाय
curly y where x is equals to x x नॉट के इक्वल है प्लस एप्सिलॉन एंड दिस सिग्मा डेल सिग्मा। ओके, तो एक्चुअली है क्या, ये जो डेल जे है मतलब कि जो चेंज इन जे हुआ है तो उसको हम इस तरीके से लेते हैं y प्लस एच माइनस जे वाई। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने एक कर्व लिया, इसको मैं मान लेती हूँ जे वाई, मैंने किसी भी पॉइंट एक्स नॉट पे सपोज करो कुछ इंक्रीमेंट किया, इस तरीके से इंक्रीमेंट किया एंड दिस इज़ योर जे वाई प्लस एच। जो चेंज हुआ वो आपका डेल जे है और यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगी मैंने जहाँ पर इंक्रीमेंट किया है ये आपकी एरिया होगी दिस डेल सिग्मा। ओके, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है, करली जे बाय करली वाई किस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, जिस पॉइंट पे आपने इंक्रीमेंट किया हुआ है प्लस एप्सिलॉन एंड डेल सिग्मा। यहाँ पर जैसे ही आपका जो डेल सिग्मा है वो 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो जो ये आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन भी आपका फिर 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा। ओके, तो इसी का यूज़ हमने किया हुआ है वेरिएशनल डेरिवेटिव। इसमें हमने दोनों पॉइंट्स के लिए लिखना है, जैसे इसमें एक पॉइंट था तो हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए लिखा था, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं इस इंटरवल में तो हम दोनों पॉइंट्स के लिए लिखेंगे। एक को आपने यहाँ पर डेल सिग्मा 1 दे दिया, दूसरे को डेल सिग्मा 2 दे दिया, यहाँ पर एक को हमने एप्सिलॉन 1 ले लिया, दूसरे को एप्सिलॉन 2 ले लिया, दोनों पॉइंट्स के लिए वही सेम चीज़ लिखी हुई है हमने। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि इफ़ जो हमारा ये जो डेल सिग्मा 1 है और डेल सिग्मा 2 ये जैसे ही हमारे 0 के टुवर्ड्स टेंड करेंगे वैसे ही एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 भी 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा। जैसे आपने डेल जे के लिए लिखा था इन अ सेम वे हम डेल के लिए लिखेंगे। अब वहाँ पे फंक्शन जो है के में के फंक्शनल के लिए हमारे पास था जी, तो यहाँ पर हम जी लिख रहे हैं, सेम वही चीज़ है एग्जैक्टली। एप्सिलॉन हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको डैश लगा दिया, इस पर एप्सिलॉन 2 डैश कर दिया। वेयर जैसे ये 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा ये भी 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर जो ये डेल के है उसकी वैल्यू हमें चाहिए 0, तो यहाँ पर हम डेल के की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब हमने x1 और x2 दो पॉइंट्स लिए थे तो वहाँ पर हमने मेंशन किया था कि x2 एक ऐसा पॉइंट हम ले रहे हैं जिसकी कंडीशन को हम बाद में बताएंगे, तो यहाँ पर उस कंडीशन को हम बता रहे हैं कि जो करली g बाय करली y एट x इज इक्वल्स टू x2 वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये कंडीशन है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो y के रिस्पेक्ट में ये जो करली g फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। यहाँ से हम इस डेल सिग्मा 2 की वैल्यू को निकालेंगे, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा एंड ये जो है जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। इस वैल्यू को हमने मान लिया m, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब हम m मान रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको बाहर लिख दिया, नेगेटिव ऑलरेडी था, m इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन लेकर हमने इसको बाहर लिखा है तो यहाँ तो ऑलरेडी m था तो ये 1 हो गया और यहाँ पर जो है डिवाइड में चला गया। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, m की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, ये हो जाएगा आपका 1/m इनवर्स था। यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया। सो फर्स्ट टर्म देन दिस, इसका पावर 1 देन पावर 2 देन पावर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन। प्लस है तो ऑल्टरनेटिव साइंस लगेंगे, यहाँ पर ये जो पावर है -1 है, ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया तो ये वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट आप देखोगे जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे देन ये जो है आपस में इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए हमने एक ही जो है एप्सिलॉन 1 डैश इसी से हमने इसको मेंशन किया हुआ है क्योंकि सारी एप्सिलॉन्स की ऑर्डर मिल रहेंगे हमें यहाँ पर। जैसे ही आपका डेल सिग्मा 1 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा वैसे ही आपका ये एप्सिलॉन 1 डैश भी 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने इस तरीके से सेट की है, बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तो देखते हैं किस तरीके से आएगी ये वैल्यू। डेल सिग्मा 2 की जैसी ही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सब कुछ इक्वेशन नंबर 5 में लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा था डेल सिग्मा 2, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू को पुट किया है। यहाँ पर ये जो टर्म आपको मिलेगी अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को पुट किया हुआ है। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, देन इसको इससे, सारी टर्म्स को आपस में जब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे देन इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा। करली f बाई करली y एट x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर डेल सिग्मा 1 मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन 1 डेल सिग्मा 1 मल्टीप्लाई हो गया। देन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये जो है
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लैम्डा लेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपकी वैल्यू लैम्डा है। आगे जैसे आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला स्टेप आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है एज इट इज सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया है, डेल सिग्मा 1 हमने कॉमन ले लिया, दिस एज इट इज लैम्डा सिग्मा 1 कॉमन है प्लस एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 जो है, एप्सिलॉन की टर्म्स को फिर से हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। जो भी एप्सिलॉन की टर्म्स है उनको हम सारी एक साथ लिखने वाले हैं। ये वो आपका हो जाएगा लैम्डा, यहाँ पर ये आपके पास था ऑलरेडी नेगेटिव में, सो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देन डेल, या फिर आप नेगेटिव को ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप यहाँ पे भी पॉजिटिव लिख सकते हो, देन दिस इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर ये जो लैम्डा सिग्मा 1 है इन टर्म्स के साथ उसको हम कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन वाली सारी टर्म्स के लिए हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है। जैसे ही आपकी डेल सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो 0 के टूवर्ड्स टेंड करती है तो आपका एप्सिलॉन 1 भी 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा। दिस एक्सप्रेशन फॉर डेल जे एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व्स वेरिएशनल डेरिवेटिव ओनली एट x इज इक्वल्स टू x1। आप देख सकते हैं यही आपका वेरिएशनल डेरिवेटिव है, किस पॉइंट पे, सिर्फ x1 पॉइंट पे, x2 पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर जो इंक्रीमेंट मान रहे हैं, जो हमने अपना नया कर्व हमने लिया था, जो उसमें हम इंक्रीमेंट मान रहे हैं वो सिर्फ हम मानेंगे डेल 1 yx के लिए, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट जो हमारा ये डेल 2 yx पे हुआ था हैज़ बीन टेकन अकाउंट इनटू बाय यूजिंग द कंडीशन डेल के इज इक्वल्स टू 0। जो हमने इसको 0 पुट करके निकाला था उसकी हेल्प से हम देख रहे हैं कि जो वेरिएशनल डेरिवेटिव हमें मिल रहा है वो सिर्फ x1 पॉइंट पे मिल रहा है, x2 पॉइंट का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो वेरिएशनल डेरिवेटिव की जो ये वैल्यू होती है इसको हमने एज इट इज लिख दिया। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है फॉर एक्सट्रीमम, ये जो आप कर लीजिए की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने 0 से सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, एज ये जो डेल सिग्मा 1 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड x1 जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, करली f बाई करली y प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू 0। x1 यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उससे हमें ये वैल्यू मिल गई। ईलर इक्वेशन से इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही कंडीशन, यही हमें प्रूव करना था। सो आई होप ये आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम जो है वो क्लियर है, एंड इफ़ कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।